राजस्थान में शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में संचालित क्वारंटीन सेंटर में लोगों की संख्या अब कम हो रही है। अनलॉक फेज में लोगों का पलायन थमा है। मई महीने में क्वारंटीन में लोगों की प्रतिदिन औसत संख्या 25,000 थी। अब यह महज 10,000 रह गई है। इनमें से भी अधिकतर अपना क्वारंटीन टाइम पूरा कर घर जा रहे हैं। सार्वजनिक निर्माण विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव और स्टेट क्वारंटाइन सेंटर प्रभारी वीनू गुप्ता का कहना है कि क्वारंटीन सेंटर प्रदेश में आवश्यकता के आधार पर एक्टिव रहेंगे। एसटीएस पीडब्ल्यूडी और स्टेट क्वारंटीन सेंटर प्रभारी वीनू गुप्ता से बात की संवाददाता अंकित तिवारी ने। राजस्थान कोविड-19 के मामलों में निपटने के लिहाज से देश भर में एक मॉडल स्टेट बनकर उभरा है। किस तरह की सिचुएशंस वर्तमान में है और जो प्रयास रहे उनमें कहां तक जो टारगेट आपने सेट किए थे उनमें आपने अचीव किया? देखिए, जो मूल उद्देश्य है वो ये है कि कोरोना का संक्रमण फैले नहीं। तो न फैलने के लिए ये आवश्यक है कि जो लोग संक्रमित हो गए हैं या संक्रमित लोगों के संपर्क में आ गए हैं उनको क्वारंटाइन किया जाए। तो इसमें प्रदेश में दोनों तरह की व्यवस्थाएं रहीं। कभी कभी व्यवस्थाओं पर भी सवाल उठते हैं और जब सरकार कोई व्यवस्था करे तो लाजमी है सवाल उठने भी। कई परेशानियां भी लोगों को हुई, उन्हें किस तरह आपने हैंडल किया? देखिए, एक जनसंपर्क पोर्टल है जिसपे विभिन्न प्रकार की शिकायतें दर्ज की जाती हैं। तो उसी पोर्टल पे क्वारंटाइन व्यवस्था को लेकर भी सुविधा क्रिएट की गई कि लोग अपनी शिकायतें दर्ज कर सकें। और मुझे ये बताते हुए बहुत खुशी है कि शिकायतें तो आई, लेकिन उनकी संख्या जो है वो ऑलमोस्ट नगण्य थी। और जो शिकायतें आई उसमें हमारी कोशिश ये रही कि उनका तुरंत निस्तारण हो, क्योंकि वो व्यक्ति हमारे पास 14 दिन के लिए ही क्वारंटाइन में है। तीसरे या चौथे दिन वो क्वारंटाइन की अगर किसी व्यवस्था से नाखुश है तो उसके बारे में शिकायत अपनी लिखता है, चाहे वो खाने की व्यवस्था हो, चाहे साफ सफाई की व्यवस्था हो। तो अगर हमने उसका 24 घंटे 30 घंटे के अंदर निस्तारण नहीं किया तो उसके बाद फिर उसके जाने का समय आ जाएगा, तो उसका कोई अर्थ नहीं रहता। तो रोजाना यहाँ स्टेट लेवल पे इस चीज की मॉनिटरिंग होती थी कि 10-15 जो भी शिकायतें आई हैं पिछले 24 घंटे में उसका जिला स्तर पे निस्तारण जल्दी से जल्दी हो। बिल्कुल। अब जाहिर है कोविड के बाद परिस्थितियां चेंज होंगी आर्थिक स्तर पे भी। अगर थोड़ी सी विभाग की भी बात कर लें, क्योंकि एक अतिरिक्त जिम्मेदारी थी जो आपको दी गई और आपने निभाई, तो किस तरह का सिनेरियो अब ग्राउंड लेवल पे देखने को मिल सकता है? विभाग, आप पीडब्ल्यूडी के बारे में जानना चाह रहे हैं? तो पीडब्ल्यूडी में देखिए, यहाँ सारा लेबर इंटेंसिव काम है। हमारे जो वर्क्स हैं वो लेबर उपलब्ध होती है तो काम हो पाते हैं। तो जब से अर्थव्यवस्था ओपन अप होनी शुरू हुई है तो विभाग का ये प्रयास रहा है कि कामों में गति आए। इस समय लगभग 15,000 लेबर पूरे स्टेट में काम कर रही है। बहुत कम है वर्क्स की संख्या को देखते हुए, लगभग 6,000 से ज़्यादा वर्क्स चल रहे हैं। तो उसका मुख्य कारण यही है कि बहुत सारे लेबर जो बाहर की थी वो चली गई, कुछ स्किल्ड वर्कर्स भी गए हुए हैं। पर हम उम्मीद करते हैं कि जैसे ही ये वापस आएंगे तो काम हमारे वापस गति पकड़ेंगे। जी बिल्कुल। और कहते हैं कि उम्मीदों पर ही दुनिया कायम है। कोविड को लेकर राजस्थान सरकार लगातार जागरूकता के प्रयास कर रही है और कोशिश कर रही है कि संक्रमण की रफ्तार ना बढ़े और लोग भी जागरूक हों। उम्मीद है आम जनता इस बारे में गंभीरता से जो केंद्रीय गृह मंत्रालय, राजस्थान सरकार और स्वास्थ्य विभाग के नॉर्म्स हैं उनका पालन करेगी और कोविड को खत्म करने में सहयोग करेगी। वीडियो जर्नलिस्ट राहुल के साथ अंकित तिवारी, जी मीडिया, जयपुर। राजस्थान में कोटा